बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं को सशक्त करने की और बेटियों को आगे से आगे बढ़ाने की। तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी के ही संसदीय क्षेत्र में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर से एक ऐसी खबर आती है जहां एक छात्रा के गन पॉइंट पर कपड़े उतरवाए जाते हैं, उसके साथ खुलेआम गैंगरेप किया जाता है, मगर आरोपी खुलेआम घूम रहे थे। महीनों भर से पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई थी और अब उनकी गिरफ्तारी होते ही एक ऐसा बड़ा खुलासा सामने आया है जिसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। नवंबर महीने की शुरुआत में आईआईटी बीएचयू में एक छात्रा के साथ पहले छेड़छाड़ हुई, फिर गैंग रेप किया गया। 3 युवकों ने दोस्त के साथ जा रही लड़की को रोका, उसके साथ छेड़छाड़ की और फिर वीडियो भी बनाया इसका। जी हाँ, बकायदा जितनी चीजें की गई उस सब का वीडियो बनाया गया। घटना के विरोध में काफी छात्र सड़क पर उतर आए थे। छात्र कैंपस में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बैनर और पोस्टर के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बीते करीब 2 महीनों से पुलिस उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। आखिर इस 2 महीने में पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, मैं आपको आगे बताऊंगी। शनिवार को पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगती है और पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब वाराणसी पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल, ये 3 नाम बताए गए हैं जिन्होंने वाराणसी में इस घटना को अंजाम दिया था और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। इन तीनों पर छात्रों के साथ गैंगरेप करने का आरोप है। घटना के बाद इनकी तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद जब इनका पता लगाया गया तो सभी के होश उड़ गए। हालांकि पुलिस ने उस बाइक को भी बरामद किया है, जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसी बाइक पर वो तीनों के तीनों आरोपी आए और उन लोगों ने उस छात्रा के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया। मगर क्या आप जान रहे हैं कि आखिर ये 3 लोग कौन हैं? जिन 3 लोगों की तस्वीर आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ना सिर्फ इसके आरोपी बल्कि ये बीजेपी आईटी सेल के संयोजक भी हैं। जी हाँ, ये तीनों अलग अलग क्षेत्रों से बीजेपी आईटी सेल के संयोजक है। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर 2 महीनों तक इनका पता क्यों नहीं लगाया जा सका। दरअसल इनका पता ना लगा पाने का कारण थे पिछले उन राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव, जिसमें बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की और खूब ढिंढोरा पीटा कि भाई बीजेपी के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। मगर बीजेपी जब मध्य प्रदेश में लाडली बहना को लेकर, लाडली बहना का मुद्दा लेकर वोट मांग रहे थे, उस दौरान शायद उन्हें वो बेटी ध्यान में नहीं रही होगी जिसके साथ इसी एक घटना घटी। उस दौरान भी उन लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें नहीं रही होंगी जब वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाकर इन 3 अलग अलग और 4 अलग अलग राज्यों में लगातार वोट मांग रहे थे। क्योंकि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी के पूरे प्लान में था कि उन्हें इन 3 राज्यों में किसी भी तरह जीत हासिल करनी है। तो ऐसे में अगर बीएचयू की छात्रा के साथ जो घटना घटी उसमें कुछ आरोपियों को पकड़ने में देरी भी हो गई तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर ये आरोपी पहले पकड़ा जाते तो क्या आपको उम्मीद है कि जिन महिलाओं के वोट के दम पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर रही थी कि सबसे ज्यादा हमें महिलाओं ने ही वोट दिए हैं, क्या इसका पर्दाफाश होने के बाद कभी भी इन लोगों को वो वोट मिलते? क्या कभी भी महिलाएं उस लाडली बहना स्कीम पर भरोसा कर पाती? क्या कभी भी महिलाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुद्दे पर भरोसा कर पाती? क्या उस मुहिम पर भरोसा कर पाती? नहीं। यही कारण था कि चुनाव होने और उसके रिजल्ट आने तक 2 महीने तक लगातार बीजेपी इसका इंतजार करती रही है कि आखिर जब ये सारी चीजें पूरी होंगी उसके बाद ही अब ये आरोपी सामने आएंगे। लगातार बीएचयू में इसे लेकर प्रदर्शन भी किया था छात्राओं ने, बड़ा प्रदर्शन किया गया था। उसके बावजूद वहां से किसी भी तरह का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया था, ना ही कोई आश्वासन दिया गया था, बल्कि ये उस वक्त भी विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं ने इस पर
आपत्ति जताई थी कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। बीएचयू जैसे कॉलेज में इस तरह की घटना अगर होती है तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर वहां की सरकार क्या कर रही है। ना ही सिर्फ वहां की सरकार बल्कि वहां से तो खुद जहां देश के पीएम जहां से संसदीय नेता जिनका संसदीय क्षेत्र हो, क्या उनके क्षेत्र में इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है और उसके बावजूद 2 महीने तक उन्हीं के पार्टी के लोग, उन्हीं से जुड़े लोग बचकर भाग निकलते हैं। क्या जो बार बार ये बातें कही जाती है कि क्या बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन है जिसमें जाने के बाद हर कोई धुल कर निकल जाता है, काला चादर भी अगर डाले तो वो भी सफेद होकर निकलेगा, तो क्या यही सच्चाई है? क्या यही सच्चाई है जो अभी खुलकर सामने आ रही है? इस तरह से लगातार कई बार देखा जाता है कि बीजेपी जब भी चुनाव होने वाले होते हैं उससे पहले ऐसे मुद्दों को रोक देती है, ऐसे मामलों में आरोपी का पता नहीं लगाया जाता है और बाद में कुछ ऐसा पता चलता है जिससे सभी को एक जोरदार झटका लगता है। इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि बीजेपी मणिपुर के मामले पे मुंह बंद रख लेती है, बीजेपी हरियाणा के मामले में कुछ नहीं बोलती, नूह मेवात में बड़ी हिंसा होती है मगर कुछ भी बीजेपी की ओर से नहीं कहा जाता है। मान लीजिए अगर यही तीनों आरोपियों में से एक भी कोई अगर दूसरे धर्म का होता तो क्या इतनी ही शांति होती? क्या इतनी ही सन्नाटे के साथ 2 महीने बाद खबर दे दी जाएगी कि तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? क्या यही तरीका होता इन आरोपियों के पर्दाफाश होने का? सोचिए, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि अगर किसी दूसरे विपक्ष के नेता उसमें शामिल निकलते हैं तो ढिंडोरा पीट कर बताया जाता है कि भाई इन्होंने ये किया है, इनकी पार्टी के लोग थे, इनसे जुड़े लोग थे। लेकिन क्या बीजेपी आईटी सेल के अंदर के लोग अगर इस तरह की चीजें करते हैं उसके बावजूद इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? ये तो हुई कि आखिर पूरी घटना कैसे हुई थी, किस तरह से हुई थी और आरोपी क्या करते हैं। जी हाँ, इतना तो खुलासा सामने आपको आ गया कि ये सभी बीजेपी आईटी सेल के थे। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इनकी पहुंच कहां तक है अब आपको ये दिखाते हैं। कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं, आप वो देखिए। इन तस्वीरों में जो ये लोग हैं ये वही लोग हैं जिन तीनों के नाम इसमें आरोपियों में शामिल है। ये वही तीनों आरोपी हैं जो एक तो आप देखिए किस तरह से पीएम मोदी के साथ खुद ही खड़े हैं, उसके बाद स्मृति ईरानी के साथ खड़े हैं और उसके साथ ही ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं जिनके साथ इनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये इनकी खुद की सोशल मीडिया साइट्स पर रखी हुई है, आप साफ तौर पे देख सकते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या स्मृति ईरानी जो हर एक छोटी बात पे महिलाओं के लिए झंडा लेके खड़ी हो जाती थी, जो बेटियों को बचाने की बात करती थी, आखिर अब वो कहाँ है? अब उनका इस पर कोई भी कमेंट क्यों नहीं आया है? किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं आई, किसी तरह का कोई बयान नहीं आया, क्यों? अब कहाँ है वो स्मृति ईरानी जो बात बात पे गरीबों के लिए सिलेंडर और महिलाओं के लिए झंडा उठाकर खड़ी हो जाया करती थी? कहाँ रहती है ये स्मृति ईरानी जब बात मणिपुर की महिलाओं की होती है या फिर किसी ऐसे मामले में जब बीजेपी का कोई नेता शामिल होता है या फिर बीजेपी के कुछ लोग शामिल होते हैं, तब कहाँ रहती हैं इसमें ये स्मृति ईरानी? सबसे बड़ा सवाल कि क्या बीएचयू जैसे कॉलेज में इतनी बड़ी घटना होती है, स्मृति ईरानी तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच पाई थी, जो कि उन्होंने अब तक इस पर कोई भी बयान नहीं दिया। बड़ी बात यह है कि क्या अपने पार्टी के अंदर जब कोई चीज होती है तो स्मृति ईरानी को या तो वो नजर ही नहीं आती है या फिर उन्हें लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, जो खबरें सामने आ रही हैं वो गलत हैं। साफ तौर पे आप देखिए कि दैनिक जागरण ने ये पूरी खबर जो है वो दिखाई है और दैनिक जागरण ने इन तीनों आरोपियों की तस्वीर के साथ नीचे इनका लिखा है कि ये तीनों बीजेपी आईटी सेल में काम करते थे। और ऐसे में खुद स्मृति ईरानी की तस्वीर जब इनके साथ सामने आती है तो क्या स्मृति ईरानी को इस पर अपना कोई बयान नहीं देना चाहिए? क्या पीएम मोदी को या फिर बीजेपी के किसी बड़े नेता को जिनकी तस्वीरें लगातार इन लोगों के साथ सामने आ रही है उन्हें इस पर खुलकर कोई बात नहीं कहनी चाहिए? लेकिन शायद उन तक ये बात पहुंच नहीं पा रही है, शायद ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यही कारण है कि न्यूज चैनल में इसे जगह नहीं दी जा रही है। आखिर इतनी बड़ी बात
इस तरह से दब जाना, इसे आप किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक।